क्लास तक तुमको तुम्हारा आइडियल टाइम टेबल पता चल जाएगा। When I was preparing for NEET, मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी, तो मेरे दिमाग में ना बस एक ही चीज़ घूमती थी, कोई ऐसा इंसान जिसने इस एग्जाम को क्रैक किया है वो मुझे आके बस एक बार बोल दे कि तू इतने घंटे पढ़ ले, ऐसे पढ़ ले, उसके बाद तो मैं फोड़ दूंगी। इस वीडियो में वही सब चीज़ों का जवाब मैं देने वाली हूँ। सो हाय एवरीवन, इट्स डॉक्टर अक्षता सिंह एंड आपने बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनी होंगी जिसमें टॉपर्स बोलते हैं मैं रात भर पढ़ता था, मैं रात को 3 घंटे सोता था, फिर दिन में 3 घंटे सोता था, या फिर मैं सुबह इतने बजे जागता था, ब्ला 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 ब्ला। सुनते जाना एक एक चीज़ ध्यान से। पहले मैं रफ टाइम टेबल आपको बताती हूँ जो मेरे ड्रॉप ईयर में था। मेरा सालों का एक्सपीरियंस है, मैंने लाखों बच्चे देखे हैं, खुद इस एग्जाम को क्रैक किया है, तो मुझे पता है मैंने क्या गलतियाँ की एंड उसको आप कैसे सुधार सकते हैं। नंबर 1, मैंने अपने लिए ड्रॉप ईयर में टाइम टेबल क्या सोचा था। मैंने डिसाइड किया मैं रोज़ सुबह 4 बजे उठूँगी, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक एक सब्जेक्ट खत्म करूँगी, 6 बजे से 6:30 बजे तक रेडी होना दिस एंड दैट, क्योंकि मेरी कोचिंग 6:30 बजे शुरू हो जाती थी। 6:30 बजे से लेके दिन में 1:30 बजे के आसपास तक ख़त्म होता, फिर वापस आने में घर पे एंड वो सब चीज़ों में 2 बज जाते ऑलमोस्ट, फिर लंच करना, थोड़ा नैप लेना, 3 बजे के आसपास तक मैं डन फ्री हो जाती। 3 से 2-2.5 घंटा एक सब्जेक्ट, फिर बीच में थोड़ा सा ब्रेक, फिर 2-2.5 घंटा तीसरा सब्जेक्ट, ठीक है। रात को 10 बजे तक मेरा प्लान था पैकअप और 6 घंटे के आसपास की नींद। This was the ideal plan which I planned for myself, ठीक है। लेकिन तुम सबको पता है हम लोग बच्चे होते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती, तो हफ्ते में 2 बार फॉलो कर लिया, 4 बार नहीं हुआ। हर रोज क्या सोचा, कल से पक्का करूंगी, कल से पक्का करूंगी। और आई नो तुम में से भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स पिछले 2 महीने से जब से प्रिपरेशन शुरू करी होगी या पिछले 2 साल से जब से तुम इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, हर रोज टाइम टेबल बनाते हो, फिर सोचते हो कल से पक्का करेंगे। आज हर समस्या को, हर चीज को सॉल्व करते हैं। नंबर 1, कॉपी निकाल लीजिए अगर सच में तुमको प्रॉपर टाइम टेबल चाहिए, चीजों को करना है तो। सबसे पहली चीज, सुबह उठने का एक फिक्स्ड टाइम और रात को सोने का एक फिक्स्ड टाइम लिख लीजिए, ठीक है। ओके, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिखा होगा 4 AM 5 AM। मैं बोल रही हूँ बेटा, सालों का एक्सपीरियंस है, मत करो। जस्ट बिकॉज तुमको ऐसे लगता है कि ये कहानी बाद में बताने में फैंसी लगेगी कि मैं तो इतनी जल्दी सुबह उठ के प्रिपेयर करता था तब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ, डोंट डू दिस। जब हम अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम्स पे पुश करने की कोशिश करते हैं ना, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए होती है, और इतनी एनर्जी, इतनी मोटिवेशन एक मैराथन में आना पॉसिबल नहीं है। दिस प्रिपरेशन इज नॉट अ स्प्रिंट कि तुमको बस 100 मीटर रेस में भागना है, तुमको साल भर कंसिस्टेंटली काम करना है। जो कंसिस्टेंटली काम करेगा उसमें एड अप होगी। अब मुझे नहीं पता यार तुम इस चीज़ को मानोगे या नहीं मानोगे, बाकी तुम्हारी मर्जी। प्लीज़ एक फिजिबल टाइम 6 बजे 7 बजे, जब तुम जिंदगी भर, एक होता है ना एक ऐसा टाइम जिसमें जिंदगी भर से हम उठते आते हैं, वो वाले टाइम पे ही उठो। अपने आप को इतना ज़्यादा धक्का अभी से मत करो, आखिरी के 3 महीने के लिए एनर्जी बचा कर रखो, ठीक है। तो सबसे पहली बात, 6-7 बजे के आसपास उठने का टाइम ही रखो, उससे पहले मत रखो, ओके। रात को सोने का टाइम फिक्स। अब इफ़ यू वांट दिन भर तुम्हारी बहुत अच्छे से कंसिस्टेंसी बने हर रोज़, मैं क्यों इतना सुबह का टाइम लेट रखने के लिए बोल रही हूँ। रीज़न इज़, जिस दिन तुम खुद एनालाइज करके देख लेना पिछले 10 दिन को, जिस दिन तुमने सुबह उठते ही बहुत कंसिस्टेंटली, बहुत अच्छी मेहनत के साथ काम कर दिया, यानी तुम्हारा मॉर्निंग रूटीन जिस दिन भी बहुत अच्छा था, उसी दिन तुम्हारा पूरा दिन अच्छा गया होगा। इसीलिए सुबह मैं हमेशा बोलती हूँ कि 4 बजे का अलार्म मत लगाओ, तुम 6 का लगा लो, लेकिन एक अलार्म बजते ही, 1 बजते उठ जाना, ये शर्त होनी चाहिए। बस एक बार बजा, उठ गए, तुम 6 का भी मत लगाओ, तुम 8 का लगाओ, लेकिन बजते ही उठना है, अपने साथ ये प्रॉमिस कर लो, ठीक है। उठ गए, उसके बाद हर किसी बच्चे का कोचिंग अपने अपने हिसाब से होगा, किसी का किसी टाइम पे, किसी का किसी टाइम पे। जिसका शाम के टाइम पे है वो अपना क्या करो, सुबह उठते ही माउथ वॉश वगैरह करके, मतलब ये नहाने वहाने मत बैठो। आप टाइम मैनेजमेंट के लिए जो ये नहाने का तरीका है ना, इन नहाने वाली चीज़ों को बीच में एक, जब दिमाग थक जाता है, वो ब्रेक टाइप बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरी कोचिंग शाम को शुरू होती है 4 बजे से,
तो मैं क्या करूँगी, मान लो मैं सुबह 8 बजे उठी, 8 बजे से 10 बजे तक मैं एक सब्जेक्ट पहले पढ़ूंगी, ठीक है। 8 से 8:15 के आसपास तक, चलो मैंने फेस वॉश वगैरह कर लिया, 8:15 तक, 8:20 तक, 8:30 तक मैं पढ़ने बैठ गई। 2-2.5 घंटा पहले मैं पढ़ूंगी, फिर मेरा दिमाग थक जाएगा, अब मुझे ब्रेक चाहिए। अब उस ब्रेक में नहा लो, बाहर जाना है, तो जितनी भी तुम्हारी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं, उन एक्टिविटीज़ को एज अ ब्रेक उस चीज़ में इंसर्ट करने की कोशिश करो। यू विल बी एबल टू मैनेज योर टाइम इन अ बेटर वे, ठीक है। तो 2-2.5 घंटा एक चीज़ करी, फिर 2-2.5 घंटा दूसरा सब्जेक्ट करा, फिर मान लो आपका कोचिंग वोचिंग है, ठीक है, फिर शाम को एक किया। देखो मैं एक चीज़ रफ आपको बोलती हूँ, कितने घंटे पढ़ना है मैं स्ट्रेट आंसर दूंगी। फिलहाल विद कोचिंग, मतलब कोचिंग आपका हटा दो, उसके अलावा आपको कम से कम 5.5 से 6 घंटा फिलहाल पढ़ना है। अगर जिंदगी में पहले कभी पढ़ाई नहीं करी है तो स्टार्ट विद 2 to 3 आवर्स, फिर एक हफ्ते बाद उसको 3.5 घंटा करो, एक हफ्ते बाद उसको 4 घंटा करो। मैं बोल रही हूँ, जब तक किसी चीज़ की आदत नहीं होती अपने आप को एकदम पागलों की तरह बेटा जी पुश नहीं करना चाहिए। बेटा जी कहीं के नहीं बचोगे, इस बात को तुम लोग मान के चलना, ठीक है। तो तुम्हारा क्या करना है, मान लो मैं अब सोने वाली हूँ, आज मैं टारगेट लिख लूँगी कि कल मुझे ये काम करना है, और मैं सुबह एक फिक्स टाइम पे उठूंगी। 2 से 2.5 घंटा मैं एक सब्जेक्ट को अलॉट करूंगी, ठीक है। 2-2.5 घंटा एक सब्जेक्ट को, और जो छोटा सब्जेक्ट होता है, किसी दिन एक सब्जेक्ट का काम कम होता है, किसी दिन दूसरे का कम होता है, उसको फिर 1-1.5 घंटे के आसपास अलॉट कर दिया। तो स्टार्ट लाइक दिस। रात में जो आपने टारगेट डिसाइड किया उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो जितना हो सकता है। वो जो टारगेट होगा वो 100% कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मेरा ही आज तक 100% कभी लाइफ में टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ। 60 से 70% भी अगर हो पा रहा है, दैट इज मच मोर देन इनफ। अब क्या क्या करना है उन घंटों में, जो आपको कोचिंग में पढ़ा दिया गया उस दिन डेली का काम डेली करो। मंडे से लेके सैटरडे तक जो कोचिंग में हो रहा है रिवाइज, जो कोचिंग में हो रहा है रिवाइज, जो कल हुआ था उसका आज फिर से एक बार पलट दो पेज, चलते फिरते फिर पलट दो पेज। संडे को बैठ के पूरा का पूरा सब कुछ रिवाइज कर दो। दिस शुड बी योर होल वीक का टाइम टेबल। ऐसे टाइम टेबल बनाया जाता है। दिस विल लिटरली, अगर तुमने इस चीज़ को 100% फॉलो कर लिया ना, तुमको एम्स से भी कोई नहीं रोक सकता। ग्रेजुअली ओवरलोड, प्रोग्रेसिवली चीज़ों को आगे लेकर जाओ। मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, डू नॉट फाइट विद योर बैड हैबिट, रिप्लेस इट। अभी पढ़ाई करने में दिक्कत आ रही है, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको एकदम बैठने की आदत नहीं होगी, बिल्कुल बैठने की आदत नहीं होगी। तो तुमने डिसाइड कर लिया ना मुझे 1.5 घंटा बैठना है, उस 1.5 घंटे में फोकस भी नहीं कर पा रहे ना, बस बैठे रहो। फोन दूर होना चाहिए, बस बैठे रहो। आज 1.5 घंटा ऐसे टाइम पास करते रहोगे, किताब से देखते देखते, कल फिर करोगे, 15 दिन फिर करोगे, 16वें दिन ना जो उस किताब में लिखा होगा ना वो पढ़ने लग जाओगे। ज्यादा अपने आप को एक्सट्रीम पुश मत करो। हर रोज वो मोटिवेशन नहीं आने वाली कि आज भी मेरा बहुत ज्यादा काम करने का मन कर रहा है। एट द एंड ऑफ द डे हमको हर रोज मोटिवेशन है तो भी फोड़ रहे हैं, मोटिवेशन नहीं है तो भी फोड़ रहे हैं। ये सिंपल सी चीज होनी चाहिए। कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है। पता नहीं तुम किस रैंडम कंट्री के पार्ट में बैठे हो, कितना इस एग्जाम को सीरियस ले रहे हो। मैं डराना नहीं चाहती पर मैं सच्चाई बोल रही हूँ। अगर 25 लाख बच्चे हैं, ठीक है, उसमें से सिलेक्शन होना है 15-20 हज़ार के आसपास जनरल कैटेगरी के रैंक तक, ठीक है। और स्टेट कोटा में अगर अलग होता होगा, मैं ऑल इंडिया कोटा की रफली बात कर रही हूँ, जितना भी है उस हिसाब से आपकी क्लास में मान लो 40-50 बच्चे थे, उसमें आपको रैंक 1 होना पड़ेगा। एक बार सोच के देखो, क्या वो जो आपकी क्लास में 40-50 बच्चे हैं उसमें आप रैंक 1 हो? तो हर किसी बच्चे की क्लास में ना 2-3 टॉपर तो ऐसे होते हैं जो पागलों की तरह पढ़ रहे होते हैं। इमेजिन सेम वैसे टॉपर हर किसी क्लास में पूरे देश में होते हैं। कितनी पागलों की तरह, कितने जुनून के साथ बच्चे लगे हुए हैं। क्या आप उतनी मेहनत के साथ काम कर रहे हो? इन चीज़ों को एक बार एनालाइज करके देख लेना। इस दुनिया में, इस सोसाइटी में मीडियोकर की जगह नहीं है। या तो छोड़ दो, क्यों तंग हो रहे हो, जी लो जिंदगी। मेहनत तो बाद में करनी पड़ेगी, फिर बाद में कर लेना। अभी भी थक रहे हो, बाद में भी थकोगे। तो इसीलिए बेटा जान लगा रहे हो ना तो दिल से ढंग से लगा दो। ये सालों का एक्सपीरियंस बोल रहा है।
अब इधर उधर 50 वीडियो ढूंढने मत बैठ जाना, व्हाट शुड बी द टाइम टेबल, यही तरीका है। तुम 50 टाइम टेबल फॉलो करके आओगे, दिसंबर जनवरी तक पहुंचोगे, जो बातें मैंने आज बोली हैं तुम उन्हीं को अप्लाई करने की कोशिश करोगे, लेकिन उस दिन जब करोगे बहुत देर हो चुकी होगी। इसीलिए जस्ट गिव योर बेस्ट। आई होप मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत चीज़ों को नेगेटिव वे में भी कुछ बोलने की कोशिश करी, ताकि तुमको वो चीज़ें पिंच हों, तुमको उस एग्ज़ाम की सच्चाई पता चले और तुम मेहनत करो। एट द एंड ऑफ द डे मेरे लिए लाइक आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, एंड जिस दिन मेरे नाम के सामने ये डॉक्टर लगा, मेरी फैमिली की, मेरी तो छोड़ो, मेरी पूरी फैमिली की ज़िंदगी चेंज हो गई। समाज में जो रिस्पेक्ट मिलती है, जो इज्जत मिलती है, लाइक मैं आज जो कुछ भी हूँ, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एग्जाम, बिकॉज आई वर्कड हार्ड फॉर इट। एंड उसके बाद भी मैंने काम करना, मेहनत करना कभी छोड़ा नहीं। ठीक है, मेहनत कर दो, ट्रस्ट मी, चीज़ें मुश्किल नहीं है, हो जाएगा सिलेक्शन। मैं बोल रही हूँ, लोग इतना भी नहीं कर पाते। मुझे पता है, मैं जब प्रिपेयर कर रही थी ना, मेरे को ऐसे होता था यार कोई आके एक बार बोल दो यार जिसका खुद का सिलेक्शन हुआ है। मेरा हुआ है और मैंने लाखों बच्चों का होते देखा है। मैं बता रही हूँ, सच में बच्चे इतनी सिंपल सी चीज़ों को भी फॉलो नहीं करते। कोई 15-15 घंटे नहीं पढ़ सकता। मेरे फाइनल ईयर के आखिरी, एमबीबीएस के फाइनल ईयर के आखिरी कुछ दिन में, तब जाके मैंने मैक्सिमम 12-12.5 घंटे दिन में पढ़ना शुरू करा था। कम घंटे मीन्स मोर प्रोडक्टिव आवर्स। घंटों तक बैठे रहोगे, उससे कुछ काम नहीं चलेगा। सामने घड़ी रखो, 10-10 मिनट का टारगेट रखो, 10 मिनट में इतना काम, 10 मिनट में इतना काम, 10 मिनट में, और उसके बाद उठ जाओ, एंजॉय, रोम। बट जब बैठ गए, दिल जान लगा दो। वर्क हार्ड, पार्टी हार्डर, सीधी सी बात है, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, ट्राई करके देखना, 15 दिन 20 दिन करके देख लो जो चीज़ें मैंने यहाँ पर बोली। और एक लास्ट टिप दे देती हूँ टाइम मैनेजमेंट के लिए। रोज सुबह जब उठो 1 आवर डायरी बना लो। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय 1 आवर डायरी? 6 बजे उठे, एग्जैक्टली 7 बजे 1 घंटा हो गया, उस 1 घंटे में लिखो 6 से 7 के बीच में तुमने क्या करा। बस रफ लिख लो, थोड़ा सा 2-3 वर्ड बस। फिर 8 बजे फिर से लिखो, 9 बजे फिर से लिखो, रात तक ऐसे करते रहना। रात को जब सो, तुमको दिख जाएगा पूरे दिन में कौन सा घंटा तुमने कहाँ काम किया, कहाँ तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, कहाँ से तुम टाइम बचा सकते हो। यू विल बी एबल टू मैनेज योर टाइम बेटर, एंड तुमको समझ में आ जाएगा तुम दिन में क्या करते हो। सिंपल। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। थैंक यू सो मच, एंड मैं उम्मीद करती हूँ तुम सच्चे दिल से इस चीज़ को फॉलो करोगे। कमेंट सेक्शन में मैं आपसे एक प्रॉमिस चाहती हूँ, आप लिखोगे कंसिस्टेंसी ग्रेटर देन मोटिवेशन। ये चीज़ तुमको लिखनी पड़ेगी। जब उसको लिखोगे तब वो चीज़ दिमाग में जाएगी। और वही लिखना जो सच में मुझसे अटैच हो गए हैं और जो मैंने ये बातें बोली हैं उन बातों को समझ पाए हैं, दिल से कनेक्ट कर पाए हैं। ठीक है, सो आई होप you will follow all this. Thank you so much. Bye bye. Take care.